हाय। क्या आपके पार्टनर के साथ आपको सहज फील नहीं होता है? जब भी वो आपके इर्द गिर्द होते हैं आप बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हो, एंग्शियस रहते हो, हमेशा परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो। तो सावधान, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका रिलेशनशिप निश्चित रूप से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, एक एब्यूज़िव रिलेशनशिप है। तो एब्यूज़िव रिलेशनशिप को पहचानने के लिए जो वार्निंग साइंस होते हैं उन्हें रेड फ्लैग्स कहते हैं। रेड फ्लैग्स ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं जो बहुत ही सटल और इंसिडियस होते हैं, जो शुरू शुरू में दिखते नहीं हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते हैं और हमारी लाइफ को इतना कंट्रोल करने लगते हैं और इतना टॉक्सिक बनाने लगते हैं कि हमें बहुत लोग तो स्ट्रेस और PTSD तक के शिकार हो जाते हैं और लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील होने लगती है। तो कौन से ऐसे वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग्स हैं जिनके बारे में अवेयरनेस ज़रूरी है, जिन्हें पहचानना ज़रूरी है? किसी रिलेशनशिप में हैं या आप जाने वाले हैं या कुछ चीज़ें फेस कर रहे हैं जिनके बारे में आप अवेयर नहीं हैं? क्योंकि जो ज़्यादातर रेड फ्लैग्स जो हैं वो सोसाइटी के द्वारा बहुत ही जनरलाइज्ड बिहेवियर कंसीडर किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी आयरनी है हमारी सोसाइटी की, जो टॉक्सिक बिहेवियर को, एक एब्यूज़िव बिहेवियर को बहुत ही जनरलाइज मानती है, नॉर्मल मानती है। तो सबसे पहला रेड फ्लैग है ओवरली कंट्रोलिंग बिहेवियर। अगर आपके पार्टनर ओवरली कंट्रोलिंग है, वो आपके हर एक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके डिसीज़न मेकिंग को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके रिस्पॉन्स को, हर चीज़ को अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं आपके इर्द गिर्द रहकर, तो आप समझ जाइए कि वो ओवरली कंट्रोलिंग बिहेवियर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है आपके पार्टनर के अंदर। कभी कभी मैनिपुलेशन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ज़रूरी नहीं हमेशा आप लड़ाई करके ही किसी से, क्योंकि ये जो कपल रिलेशनशिप होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, इसमें आप इतना एक दूसरे पर से इंटर रिलेटेड होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि सामने वाला आपको सलाह दे रहा है या सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर रहा है या समझा रहा है या कंट्रोल कर रहा है। तो इसके बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एक अच्छा पार्टनर, एक परफेक्ट पार्टनर इतना कंट्रोलिंग पार्टनर होता है कि दूसरे पार्टनर को पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह से एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप को जी रहे हैं, किस तरह से कंट्रोल हो रहे हैं। सामने वाला पर्सन किस तरह से उनके रिलेशनशिप को, उनके फाइनेंसेस को, उनके हर तरह के रिस्पॉन्स को, उनके डेली रूटीन को, इवन लाइफ के उनके ड्रीम को, उनके करियर को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, वो उन्हें पता नहीं चलता और उसको एक जनरलाइज टर्म में मानकर जी रहे होते हैं। हालांकि दे ऑलवेज फील अनईजी, उन्हें कुछ ना कुछ अनईजीनेस फील होती है, उन्हें लगता है कुछ तो सही नहीं है। तो अगर आपको ये लगे कि कुछ तो सही नहीं रिलेशनशिप में, इसका मतलब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। सेकेंड मैं बात करूँगी लैक ऑफ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट। अगर आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, भले ही वो आपसे पर्सनली 1-to-1 कितना भी अच्छा बिहेवियर रखें, एक आइडियल हस्बैंड, आइडियल वाइफ की तरह प्ले करें, बट अगर वो सोसाइटी में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के सामने या कहीं समाज में आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आपको वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं आपको डिसरिस्पेक्ट करने का, आपको ह्यूमिलिएट करने का और आपको नीचा दिखाने का, तो निश्चित ही आपका पार्टनर बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है और तुरंत ही आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या एक्शन लें, या तो करेक्ट करें या तो उसको छोड़ दें। और सेकंड है लैक ऑफ ट्रस्ट। अक्सर देखा गया है कि एक पार्टनर जो है बहुत ही ट्रस्ट करता है अपने पार्टनर के ऊपर, वो सब कुछ शेयर करते हैं, हर चीज़, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने सारे सीक्रेट्स, अपने फाइनेंसेस। वहीं दूसरा पार्टनर जो होता है वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते अपने पार्टनर के ऊपर, वो सब कुछ सीक्रेटिव मोड में रहते हैं और उनकी अपने पार्टनर की हर गतिविधि पर वो निगाह रखते हैं, उसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो अगर आपके पार्टनर
आप पर भरोसा नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी मैटर हो, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ हो, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आपका पार्टनर ठीक है वो फाइनेंसेस अपने हाथ में रख रहे हैं क्योंकि ये उनका काम है, ऐसा नहीं है। ये दोनों की लाइफ है। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप या कपल रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसमें दो पर्सन एक दूसरे से बंधते हैं, जुड़ते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे ग्रो टुगेदर और उस रिश्ते को जीते हैं और उसको और मजबूत बनाते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को हमेशा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उस पर भरोसा ही नहीं कर रहा है, जबकि इस रिश्ते की नींव तो भरोसा ही है, तो एक के भरोसे करने से नहीं होता। अगर दूसरा भरोसा नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई भी रीज़न दे, आप ये समझ जाइए, अगर आपके पार्टनर कोई भी बहाना कर रहे हैं आपसे, कोई भी रीज़न बता रहे हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बेसिकली हस्बैंड्स ऐसा करते हैं, वो अपने फैमिली में बहुत ही आइडियल हस्बैंड या आइडियल बेटे, आइडियल ब्रदर्स, है ना, आइडियल फ्रेंड बनने के चक्कर में वो अपनी वाइफ को हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा उनसे बातें छुपाते हैं। वाइफ भी ऐसा करती हैं, कभी कभी वो ओवर शेयरिंग अपने फ्रेंड से करती हैं या कुछ चीज़ें हैं वो किन्हीं और को देती हैं या फिर कुछ ना कुछ, मतलब किसी भी मोड में कोई भी चीज़ें, चाहे वो इमोशंस हो या बातें हो, अगर छुपा रहे हैं आप, तो ये लैक ऑफ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जो है वो एक रिलेशनशिप को बहुत ही कमज़ोर बनाता है। और अगर आपका पार्टनर ये बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न वे में कर रहे हैं तो निश्चित ही वो एक बहुत ही टॉक्सिक या एब्यूजिव पार्टनर है और वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। सबसे बड़ी बात इसको पहचानने की है कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल